सब लोग इधर देखना आप, ठीक है, नोटिस करो। ये कॉर्नर पे एक एटम रखा गया है, फिर इस कॉर्नर पे भी एटम है, इस कॉर्नर पे एटम है, इनफेक्ट सभी कॉर्नर पे एक एक एटम रखा हुआ है। एक बड़ा सा लैटिस था, उस लैटिस के अंदर अपन ने इस टाइप का एक हेक्सागोन काटा। कटने के बाद कैसा दिखता है वो तो 3D में मैं तुम्हें दिखाई दूंगा अभी थोड़ी देर में। ये आपके ऊपर के 6 पैक है, नीचे के 6 पैक है, और होता क्या है इनके बीचों बीच इस पूरे हेक्सागोन के अंदर, इस बॉडी के अंदर यहाँ पर 3 एटम और रखे गए हैं चिपका के। अब ये एक्चुअल अरेंजमेंट कैसा है समझने की कोशिश करना, ठीक है। डायग्राम थोड़ा बिगड़ गया। दो दो सृष्टि बोलिया। कुछ समझ में आया? बोलो भैया। देखो 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 देखो, अब देखो समझ में आया। और एक एक एटम आपके और कहाँ रखे गए हैं? बीचों बीच, लाइक दैट। अब देखो ये हेक्सागन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बीचों बीच एक एटम और है, ये रहा बीचों बीच, ये सारे आपस में टच कर रहे हैं। अब मैं यूनिट सेल में तो मुझे थोड़ा दूर दूर ही दिखाना पड़ेगा ताकि समझ में आए। एक्चुअली ये टच कर रहे हैं, एक्चुअली ये नीचे वाले भी टच कर रहे हैं। अभी कुछ पिक्चर क्लियर है? और बीच में आपके ये 3 गुलाब जामुन रखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसका 3D अरेंजमेंट मैं आपको बताता हूँ, पहले आप बना लो फिर अपन 3D अरेंजमेंट में आपको ऑनलाइन सर्च करके बताता हूँ। अरे बीच वाले तीनों का काम कुछ नहीं है, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ाना है, और क्या बढ़ाएगा बता। हाँ हाँ, पूरे यूनिट सेल के अंदर ही है वो तीनों आइटम भी। देखो पहले तो इसको देखो, इस डायग्राम को देखो, अब तुम्हें थोड़ा पिक्चर क्लियर होगी। आया समझ में? ये रहा बगल में लैटिस लग रहा है आपको, ये दिख रहा है? और उसको काटा, देखो कटिंग एक बार ढंग से, कटिंग दिख रही है? ये काट के फिर ये रहा, ये यूनिट सेल आपका बना, यही तो मैंने बनाया अभी जस्ट आपके। अब इसका 3D अरेंजमेंट और देखते हैं अपन, जब कट के फाइनली कैसा दिखता है। और ये वाला डायग्राम और देखो आप, तो इसको देखो एक बार, अब देखो पिक्चर क्लियर है? वो लेयर वाइज ऐसा अरेंजमेंट कटा है कि वो नीचे बीच में जो 3 आइटम है एज इट इज वो पूरे पूरे यूनिट सेल के अंदर है। जैसे बॉडी सेंटर के अंदर पूरा पूरा एक गुलाब जामुन आ रहा था, वैसे यहाँ पे 3 3 गुलाब जामुन दिख रहे हैं। देखो रेड कलर के, अरे बाप रे, मुंह में पानी आ गया। अरे इसको देख के तो है। अब और देखते हैं अपन, और भी फिगर्स है अपने पास, देखो इसके अंदर प्रॉपरली 3D कट अरेंजमेंट। यस ये रहा, इसको देखो आप तो। अभी पिक्चर क्लियर है? देखो एक बार इसको, पूरा कटिंग देखो उसकी ढंग से एक बार। 3 एटम पूरे पूरे अंदर दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर देखो वो कटेड एटम, जो कॉर्नर वाला एटम है वो कुछ भाग उसका कट रहा है, और बीच में आधा भाग कट रहा है, आधा नीचे आधा ऊपर, और इस तरीके का अरेंजमेंट है। बोलो पिक्चर क्लियर कि नथी क्लियर? जल्दी से रिप्लाई दो। साले को रसमलाई याद आ रही है। वैसे भी आज हरियाली अमावस्या, घर पे मालपुए बनाओगे तुम लोगों के तो। फिर बनेगी नहीं बनेगी बताओ पहले तो। ये रहा, और पिक्चर क्लियर करनी है तो ये बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर है अपने पास। शटर स्टॉक
ठीक है, हम लोग कैसा बना रहे हैं, हम लोग क्लास में ऐसा बना रहे हैं, ये बीच वाला एटम और ये बचे हुए 6 एटम सब आपस में टच कर रहे हैं लाइक दैट। चलो अब यहीं पे एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल देते हैं। वो जस्ट तू ही खा, मेरे को नहीं खाना, तेरे टिंडे फिंडे पता नहीं क्या कर रहा है। अबे इतने दुबले पतले होते हुए भी डाइट पे चल रहे हो, कैसे नालायक हो तुम लोग यार, हैं? फिर हमारा वो नादवा वाले मोटू जी क्या करेंगे, उनको तो प्रसाद मिलता है बढ़िया एकदम, है? चलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जल्दी से। सोचो, एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, कौन से वाले एटम को देखना सबसे आसान है, हिंट बताओ। कॉर्नर वाले को के इस बीच वाले को के नीचे वाले को, कौन से वाले एटम से सबसे क्लियर कट विजन दिख रहा है कि हाँ इतने इतने एटम। नहीं, गुलाब जामुन को देखोगे तो दिक्कत है, सेंटर वाले को देखो सबसे आसान काम है। सेंटर वाले को देखोगे तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 एटम तो ये टच कर रहे हैं। 6 के बाद नीचे 3 गुलाब जामुन टच कर रहे हैं, 3 गुलाब जामुन ये ऐसे जो रखे हुए ना, इनके जस्ट ऊपर ये आपका बीच वाला आइटम रखा गया है, देखो ढंग से एक बार। तो 3 नीचे, सिमिलरली 3 ऊपर भी तो आएंगे, यहाँ पर भी तो आएंगे इस जगह 3 गुलाब जामुन, बोलो भाइयों। तो टोटल कितने हुए, 6 तो इस लेयर में फंस गए, 3 इसके नीचे और 3 उसके ऊपर, टोटल मिला के आपका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, 12। कैन यू टेल मी अबाउट द लेयर अरेंजमेंट, जल्दी से, लेयर अरेंजमेंट क्या हो सकता है? यस, नहीं कर्तव्य, थोड़ा सोचो सोचो बेटा, ये आपका ए है तो ऑब्वियस सी बात है ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, ये आपका बी है, लेकिन ये देखो ये रिपीट हो गया वापस, दिस इज ए, तो दिस इज ए बी ए बी ए बी, लाइक दैट अरेंजमेंट, इजी। तो क्या क्या सीखा अपन ने, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ गया और लेयर अरेंजमेंट आ गया, एटम्स कैसे क्या टच कर रहे हैं देखा। एक और बात, अब कितने इफेक्टिव एटम्स है, जेड की वैल्यू कितनी है, इस यूनिट सेल के अंदर कितने इफेक्टिव एटम्स आ रहे हैं? वेरी गुड आशुतोष, आंसर क्या है जल्दी से बताओ। चिरायु का 7 है, गलत है, और किसका आंसर आ रहा है, सोचो एक बार ढंग से, इजीली मतलब हो जाएगा। ऐसा मान के चलो जेई एडवांस का पेपर दे रहे हो और उसमें टपक गया ये क्वेश्चन, अपन को बताना जेड कितना है। यस, हिमांग बिल्कुल सही, चिरायु सही, आर्य गलत, मोक्षा गलत, हर्षित गलत, पांचोली जी गलत, फलक गलत, कर्तव्य गलत, पूर्वेश गलत, अलका सही, मेघा गलत, मेघ गलत, सॉरी मेघा नहीं स्नेहा सही, हर्षल का भी, हर्ष सुकवाल जी का भी बिल्कुल सही। चलो अपन देखते हो, है ना, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले तो इन 3 गुलाब जामुन को तो पूरा पूरा ले लो, ठीक है, ये तो पूरे पूरे इसके अंदर है। अब इन दोनों की बात करो, ये अगर एक बीच में है तो एक नीचे भी तो है आपस, तो टोटल मिला के 2 है, लेकिन आ कितने रहे, हाफ आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे कोई बताओ, ये जो कॉर्नर वाला है एटम, ये इफेक्टिवली कितना है इस यूनिट सेल के अंदर, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, कितना? 1/8 आपका क्यूब के अंदर आता है, इट्स ए हेक्सागोन, हेक्सागोन के अंदर 1/8 नहीं आएगा बेटा। अब इसको देखो, क्लियर कट विजन आपको मैं क्लियर करता हूँ, इसका समझना है ना, इसको हटाते हैं ऑफिस। ये एक देखो, ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरा यूनिट सेल होगा, ये तीसरा यूनिट सेल होगा, ठीक है। इसका ये आपका एटम इस तरीके से होगा कुछ, जिसमें से आधा एटम ये नीचे जा रहा है, आधा एटम ऊपर भी आ रहा होगा। तो अगर ये 3 यूनिट सेल इधर है तो 3 यूनिट सेल ऊपर भी होंगे, टोटल 6 यूनिट सेल का ये सेंटर आ रहा है। समझ में आया किसी को? क्यूब के अंदर क्या था, क्यूब के अंदर मामला ऐसा था, ये आधा एटम 4 में डिवाइड हो रहा था और आधा ऊपर के 4 में डिवाइड हो रहा था, टोटल टोटल मिला के 1/8 में डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर मामला एंगल ऐसा है बेटा, तो 3 में डिवाइड हो रहा है, 3 नीचे 3 ऊपर, मतलब टोटल मिला के 1/6 हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपके ये एटम देखो, अब मेरी बात को नजर निकालते हैं वापिस अपन को, 3 तो पूरा पूरा गुलाब जामुन, 2 इंटू आधे वाले
प्लस कॉर्नर वाले 6 प्लस 6 12 इंटू 1/6 क्यों किया समझ गए? तो ये टोटल कितना हो गया? 3 प्लस 1 प्लस 2, आंसर इज 6। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आर 6। आधा काम तो यही जंग जीत लिया अपन ने। एक और काम है, चलो एक काम करते हैं, इस फिगर को अपन वहां ले चलते हो, फिर सब कुछ लिखते हैं इसके बारे में। हाँ रितिका 1 मिनट करता हूँ, 10 वेट है ना। इस फिगर को अपने नोट्स में ले चलते हैं अपन, वहीं पे सारी बातें लिखते हैं अपन। नंबर 1 पॉइंट, जेड की अगर अपन बात करें, टोटल 3 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस ये आपके कॉर्नर वाला आइटम टोटल 12 है, 6 ऊपर कॉर्नर के और 6 नीचे के कॉर्नर के इंटू 1/6 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपका 6 हो गया, ठीक है। अक्षत एक बार फिर से देख ले, कहीं गलती कर रहा है तू। इसके अंदर लेयर अरेंजमेंट की अगर अपन बात करें तो हमने देखा ए बी टाइप का। आप लोग साथ साथ लिखते जाओ बेटा मेरे। 1/6 वाला वापिस से बताऊं? ओके देखो देखिए बेटा, आपका ये यूनिट सेल है, ठीक है। ये यूनिट सेल इधर है, ऐसे के ऐसे एक यूनिट सेल इधर भी आएगा, एक यूनिट सेल इस वाले एरिया में भी आएगा, और एक यूनिट सेल तो ये है ही आपका। तो टोटल मिला के ये जो एटम है आपका, ये अभी आधा नीचे जा रहा है। देखो आधा ऐसा नीचे जा रहा है जिसमें ये 3 भागों में डिवाइड हो रहा है। एम आई राइट? देखिए समझ में आया अभी तक जितना समझाया? ऐसे एक बगल में इधर यूनिट सेल होगा, एक इधर यूनिट सेल होगा, टोटल ये 120 का एंगल है आपका। तो बेटा ये आधा जो एटम है आपका, ये 3 में डिवाइड हो रहा है, और अभी तो आधा ही डिवाइड हुआ, इसका पूरा एटम भी तो हुआ, एक ऊपर भी तो होगा, इसका आधा हेमिस्फेयर, तो इसके ऊपर भी तो यूनिट सेल होंगे। इसके ऊपर के यूनिट सेल अपन बनाते हैं एक बार, देखो इधर ब्लू वाले से बना रहे हो है ना। इसके ऊपर के यूनिट सेल देखो आप एक बार, इस तरीके से एक ऊपर भी तो यूनिट सेल आएंगे, एक इधर और एक इधर। आगे आप समझ में? जब 3 नीचे कट रहे तो ऑब्वियस सी बात है 3 ऊपर भी तो कटेंगे आपके। तो ऐसे करके टोटल ये कॉर्नर वाला जो है वो 1/6 में जाएगा। यहाँ पर लिख देता अपन 1/6 इनसाइड द यूनिट सेल। चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्षत आगे समझ में देखो। और क्या क्या पढ़ा था अपन ने इसके बारे में? कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली लिख दो 12। बेटा अब ए और आर में रिलेशन निकालना है अपन को। ए और आर में रिलेशन अगर अपन निकाले तो बहुत इजी है, तुम ही बता दो क्या आएगा। देखो इसको बोलते हैं अपन ए, ये आपकी एज लेंथ होगी इसकी, ठीक है। तो ये आपका एक रेडियस है और ये आपका दूसरा रेडियस है, 2 आर आ रहे हैं आपके पास, तो सीधा सीधा फंडा दिख रहा है ए इक्वल टू 2 आर, ठीक है। लेकिन इसका अगर अपन वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इज नॉट द ए क्यूब। कुछ सोचो, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन ए क्यूब आएगा क्या? तो वॉल्यूम कैसे निकाले? वॉल्यूम निकालने के लिए एक काम करते हैं, ऊपर एक आपको हेक्सागन दिख रहा है, उस हेक्सागन का एरिया निकाल लो, एरिया इंटू हाइट। जैसे सिलेंडर का कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम आ जाता है। वैसे ऊपर हेक्सागोन का एरिया निकालो, इंटू हाइट कर देना। हाइट ये आपकी आ जाएगी सी, इस वाली हाइट को अपन सी बोल देते हैं। कहां से कहां तक की हाइट बेटा? यहां से लेके यहां तक की जो आपकी हाइट है दैट इज सी। सी और आर में मैं आपको रिलेशन डायरेक्ट दे रहा हूं, इसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा टाइम बचाने के लिए। सी की वैल्यू आएगी बेटा 2 टाइम्स ऑफ रूट 2/3 इंटू आर नहीं इंटू ए। इसको लिखोगे तो दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ रूट 2/3 इंटू आर। अब तुम बोलोगे सर कुछ कुछ लोगों के दिमाग में सी इक्वल टू 4 आर भी आ सकता है, समझना बात को, ठीक है। सी इक्वल टू 4 आर कैसे आ सकता है वो जरा देखना। यहाँ पर ये आर है, फिर बच्चा सोचेगा यार ये 2 आर चल रहा है और फिर एक आर चल रहा है, तो टोटल मिला के 4 आर चल रहा है। लेकिन आप ढंग से सोचो, आपके जो बीच वाले 3 गुलाब जामुन है
इन 3 गुलाब जामुन के ऊपर ये एटम रखा गया है, 3 गुलाब जामुन के ऊपर रखा गया है, तो वो जो एटम ऊपर वाला एटम है वो हल्का सा इन 3 गुलाब जामुन के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, कि जस्ट उनके ऊपर रहेगा? हल्का सा मतलब बीच में, मतलब वो जो डिस्टेंस होगी वो 4 आवर नहीं आएगी। आप इसको थोड़ा सोचने के लिए मैं एक काम करता हूँ, जस्ट वेट, सोचेंगे इस डायग्राम को देखने के बाद। देखो अब आप खुद दिमाग लगाना, जब ये तीसरा एटम इस 3 एटम के ऊपर रखा जा रहा है, तो इस वाले एटम का सेंटर, मतलब ऊपर वाले एटम का सेंटर और नीचे वाले 3 एटम का जो सेंटर है, बेसिकली ये डिस्टेंस आपकी 2 आर नहीं आएगी। बात समझ में आई? बोलो भाई, आई कि नहीं आई? नहीं आई हो तो दूसरे तरीके से समझो, मेरे पास बहुत सारे तरीके, चिंता मत करो। नहीं आई? चलो 1 मिनट रुको। ये आपको दिखाई दिया 3 स्ट्रक्चर अरेंजमेंट? बोलो। अब मेरे को चैट तो दिखे नहीं दिए, चलो मैं समझ रहा हूँ दिख रहा है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये वाली जो है डिस्टेंस ये आपकी 2 आर है और ये वाली डिस्टेंस भी 2 आर है, लेकिन आप देखो ये वाला जो एटम है वो थोड़ा सा इसके अंदर जा रहा है, इस 3 स्पेस के अंदर जा रहा है, तो ये डिस्टेंस तो भले 2 आर आ रही है, लेकिन ये डिस्टेंस 2 आर नहीं आएगी, 2 आर से थोड़ी कम आएगी। इस स्ट्रक्चर को आप खुद देख के फील कर सकते हो। बोलो भाइयों, भवी जी समझ में आया? पक्का? मैं कह रहा हूँ मेरे पास सारे तरीके हैं समझाने के, ठीक है। तुमको नहीं समझ में आया तो मुझे बता दिया कर बस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमांग उसके बारे में बात करता हूँ, रुक जा थोड़ा, है ना, पहले इसको कंप्लीट करूँ। अब बेटा तुम लोग का काम है, तुमको वॉल्यूम निकालना है। इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल के बताओ। हेक्सागोन का इस पूरा 3D हेक्सागोन का वॉल्यूम बताओ। सी बता दिया मैंने तुमको, हाइट बता दी है, ए भी बता दिया, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ आर आपको उसका वॉल्यूम बताना है। खुद दिमाग लगाओ। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, इन टर्म्स ऑफ आर आंसर चाहिए मेरे को। अबे नालायक आर्य जैसा जूते पड़ेंगे ना तेरे को। वो तो मैंने पहले ही बता दिया, हेक्सागन का एरिया इनटू हाइट। गधे। यस, अब बिल्कुल सही आंसर आया, 24√2/3 इंटू आर का क्यूब। 24√2 इंटू आर का क्यूब। आगे आगे आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर है 5वां, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट वुड बी एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब सुनो, एरिया आप खुद समझ सकते हो क्या? इसका अगर एरिया की अपन बात करें, क्या इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसा कि अपन अभी करते हुए आ रहे हैं जस्ट, और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा आपका? 6 इंटू √3/4 ए का स्क्वायर। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इंटू आपका हाइट सी आ रहा है, तो 6 इंटू √3/4 ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, इंटू 4 टाइम्स ऑफ √2/3 आर। 4 से 4 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया 24√2 आर का क्यूब। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब जब वॉल्यूम आ गया है तो जरा डेंसिटी का फॉर्मूला भी बता दो लगे हाथों। ठीक है, सही है। सिक्स टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय एन ए, ग्राम में आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 केजी में आ जाएगा, दिस इज मास इन केजी, डिवाइड बाय वॉल्यूम।
वॉल्यूम आपका 24√2 r³ है। ठीक है, सिंपल एकदम। लगे हाँ तो पैकिंग फ्रैक्शन भी बताई दो। दिस इज kg/m³, है ना। .74, बहुत बढ़िया कर्तव्य, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना है, 24√2 r³ आपका टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, हेक्सागोन का, जिसमें से 6 एटम आपके इफेक्टिवली अंदर है। 6 एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 6 टाइम्स ऑफ 4/3 πr³। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यही निकाला कर्तव्य, सही है ये। तो बेटा पाई के टर्म्स में कितना आ रहा था ये आपका 2, ये 8, ये 3, हाँ, π/3√2 आ रहा है क्या, और π/3√2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.74, बिल्कुल सही। इसका पैकिंग फ्रैक्शन और एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन सेम है या अलग अलग है, बोलो। सेम है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ एटम 6 है और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम 4 है, तो फिर भी इसका पैकिंग फ्रैक्शन उसके बराबर क्यों, बोलो भाइयों। नंबर ऑफ एटम अगर 6 आ रहे हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन बड़ा आना चाहिए ना। बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम वहां पे a³ है और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 24√2 r³ है, जो कि इसका वॉल्यूम बड़ा है क्यूब के वॉल्यूम से, इसकी वजह से यहाँ पर आपका सेम आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। मास बाय बेसिकली क्या बोले इसमें, फ्रैक्शन आपका सेम आ रहा है। तो ये आपका यूनिट सेल खत्म। अब अपन को पढ़ना है एक क्यूब के अंदर कितनी सिमेट्री पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर स्टीरियो सेंटर जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, उसके अंदर आप पीओएस सीओएस देखते भी नहीं देखते हो आइसोमर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब के अंदर भी आपकी नंबर ऑफ सिमेट्रीज आती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसको अपन में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही, ये आपके यूनिट सेल सारे खत्म हो गए यहाँ पे आके। So this is the symmetry present inside a cube. सबसे पहले आप ऊपर वाले डायग्राम मत देखो, आप नीचे वाले डायग्राम पहले देखो। नीचे वाले डायग्राम में मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रखी है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर आप देखो, एक प्लेन आपको ये नजर आ रहा है क्या, ये काटता हुआ बीचों बीच, बोलो। ठीक है, ये क्यूब है आपके पास, इस क्यूब को इससे काट दो, एक तो प्लेन ये आ गया, एक प्लेन ऐसा आ गया और एक प्लेन ऐसा आ गया। ऐसे बीच में से काटने वाले प्लेन कितने आपके पास, क्यूब को बीच में से काटने वाले प्लेन, एक तो ये प्लेन है देखो, एक ये रहा प्लेन बीच में से काट रहा है, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा प्लेन जो कि, तो ऐसे कितने प्लेन है आपके पास, अभी तक 3 प्लेन है। ठीक है, ओके। अब सुनो, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री समझते हो ना आप लोग, कि अगर उस प्लेन से काटे तो दोनों तरफ सिमेट्रिक फिगर आए, ये समझते हो ना। ठीक है, हाँ, इसलिए मैं समझा, बिना समझा मैं आगे बढ़ गया। अब बेटा ये भी तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस क्यूब को अगर डायगनली काटू तो मैं ऐसा, दिख रहा है, आप तो इससे समझ लो ना, नीचे डायग्राम दिख रहा है यार, ये है आपका, एक आपका ये प्लेन है और एक आपका ये प्लेन है, ऐसे और ऐसे। सिमिलरली आप ये वाले प्लेन समझ पा रहे हो, बोलो। ठीक है, ये आपके 2 प्लेन आ जाएंगे, ये 2 प्लेन यहाँ पे शो कर रखे हैं, और ये आपके 2 प्लेन और आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग प्लेन से, जैसे अगर आप समझो इसमें, तो एक ऐसे काट रहा है, ठीक है, एक ऐसे काट रहा है, फिर और कैसे काट रहा है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब इसमें बीच में से अगर अपन बात करें, ये वाला प्लेन कौन सा ले लिया मैंने आपका, ये वाला ले लिया। ठीक है,
अब एक प्लेन ऐसे हो सकता है और एक प्लेन ऐसे हो सकता है, लाइक दैट, ठीक है। हाँ, वो सारे प्लेन दे दिए, और एक प्लेन आपका ऐसे हो सकता है, एक प्लेन ऐसे हो सकता है। कुल मिला के बात करी जाए तो अपोजिट फेजेस के बीच में, जैसे ये वाला है, ये आपका अपोजिट फेज है, देखो, तो इधर से ऐसे ऐसे काट लो, फिर इस वाली फेज पे देखो ऐसे ऐसे काट लो, फिर इस वाली फेज पे देखो तो ऐसे ऐसे काट लो, लाइक दैट, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कितने आ रहे हैं, ये 3, ये 2, ये 2 और ये 2, टोटल मिला के कितने हुए ये बताना जरा एक बार। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो रही है आपके पास, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास टोटल मिला के 9 हो रही है, ठीक है। इसको स्टार मार्क करते हुए कॉपी में लिख लो, ड्रॉ वाली मत करो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज 9। अच्छा, व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिर्फ बीचों बीच इस क्यूब का बिल्कुल सेंटर, दैट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, और कोई सा भी इसमें सेंटर नहीं आएगा। इस सेंटर के अलावा आप कोई और दूसरा पॉइंट लोगे, उस पॉइंट से आप कहीं पे भी जाओगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी, सही है। ये समझ में आ रहा है सब लोग को, बोलो जल्दी, ठीक है। तो वन सेंटर ऑफ सिमेट्री ओनली, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आ गई। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझते हैं, उसके लिए मैंने अगले स्लाइड में वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, वो अपन समझते हैं, समझना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। C2, C3, C4, बोलो, पढ़ा है। 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब उसको अगर 2 बार रोटेट करे उस एक्सिस पे तो 2 बार सेम रिफ्लेक्शन देता है। 3 फोल्ड का मतलब 3 बार सेम रिफ्लेक्शन देगा। 4 फोल्ड मतलब 4 बार सेम रिफ्लेक्शन देगा, यही होता है। अब जरा इस वाले वीडियो को अपन देखेंगे, तुम खुद बताना कौन सी वाली सिमेट्री है ये। चल दिया नालायक, कैसे क्या कर रहा है, खुद डिसाइड करना कौन सी वाली सिमेट्री है। 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है, 4 फोल्ड है। देखो इसने क्या किया, हाँ बस अभी 5 मिनट और ले रहा हूँ जिसमें इसने एक्सिस काटी है एक एज से दूसरी एज पे। देखो ढंग से एक बार, वो एज समझ में आ रही है, एक एज से अपोजिट एज पे उसने एक एक्सिस काटी है, दिखाई दे रही है, जो कि सिमेट्रिक है। अब देखो ये रोटेट करेगा, ये पहली बार रोटेशन दिया, सेम रिफ्लेक्शन आया उसने। अब देखो दूसरी बार देखेगा, दूसरी बार रिफ्लेक्शन दिया, वापिस से सेम आ गया, ठीक है। तो ये आपका 360 उसने रोटेशन कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 बोलेंगे इसको अपन। ये समझ में आया क्या सबको, ये बताओ। जब उसने रोटेट किया इस वाले को, चल जा भाई, ऐसे क्या कर रहा है, ठीक है। ये देखो एक बार आप वापस लास्ट में देख लेना, उसने जब रोटेशन किया इसका, अब देखो रोटेशन करेगा ये। आप ग्रीन साइड देख लो, इस साइड आ रहा है अभी राइट नाउ। ये इसने पहला रोटेशन किया, पूरा 180 डिग्री रोटेट हो चुका है, ग्रीन साइड इधर आ गया। अब दूसरी बार 180 करेगा तो ग्रीन साइड इधर आ जाएगा, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इस पे आ जाओ भाई, तो अब रुक जा, इस पे आते हैं। अब ये देखो ये किस टाइप की सिमेट्री है, देखना कहां पर वो एक्सिस कहां बना रहा है, ये भी जरूर देखना आप। बॉडी डायगोनल, देखो ढंग से एक बार, कॉर्नर से कॉर्नर, बॉडी डायगोनल है क्या ये। बॉडी डायगोनल के अलोंग अगर अपन इसको रोटेट करें तो कितनी बार आपका एक्सिस ये देता है, जरा अपन समझते हैं इसको। देखो अभी ऐसा दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला इधर आ रहा है ना, ठीक है, ग्रीन वाला वापिस इधर आना चाहिए, तब तक अपन काउंट करेंगे। ये इसने पहली बार रोटेट किया, अभी तक ग्रीन वाला इधर नहीं, ये फर्स्ट टाइम रोटेशन में सेम उसने दे दिया, ठीक है।
ये सेकेंड टाइम रोटेशन में सेम उसने क्यूब दे दिया आपको एज इट इज, और जब थर्ड टाइम वापस करेगा तो आपका जो ग्रीन जहां पे था वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। इसका मतलब ये कौन सी फोल्ड एक्सिस है आपकी? C3 है ये, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गया? इजी है। कौन सा वाला ये? बॉडी डायगोनल। और ये पहला वाला कौन सा था? पहला वाला कौन सा था? एज से एज, अपोजिट एज। अपोजिट एज का मतलब ये क्यूब है तो ये वाली एज जो है और ये वाली जो एज है इसके अलोंग उसको रोटेट किया है। ठीक है, ऊपर वाली की एज और बॉटम वाली की ये वाली एज का सेंटर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आप लोग को? आगे ये देखना ये कौन सी वाली है? इस बार देखना कहां पर वो अपने एक्सिस बनाएगा। फेस का सेंटर, फेस के सेंटर से फेस का सेंटर, बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है इस एक्सिस के अलोंग। अब देखो ये रोटेशन करेगा तो साफ दिखाई दे रहा है, 4 बार रोटेट करेगा तो सेम फिगर आ जाएगा आपका, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डन? समझ में आ गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री? मैं यहाँ बैठे बैठे समझाता तो मैं समझा नहीं पाता, इसलिए मैंने वीडियो डाल दी तुम्हारे लिए स्पेशली। चलिए अब मैं पीछे वाली स्लाइड पे ले चल रहा हूँ। अब तुम इसको खुद से समझ लो, ये जो 3 डायग्राम मैंने दिए हैं आपको, खुद से एक बार समझ लो। नीचे लिखा है 3 फोल्ड, नहीं 3 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 6 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो बताओ। दिस इज लिखा है 3 C4, 4 C3, 6 C2। C2 का मतलब ये एज के सेंटर से एज का सेंटर ऐसे कितने क्यूब के अंदर एग्जिस्ट करेगी? अब आप सोच लो, सुनो, एज का सेंटर से एज का सेंटर ऐसे कितनी एज यूज हुई? 2 एज यूज हुई क्या आपकी? बोलो। और ऐसी क्यूब के अंदर कितनी एज होती है? टोटल 12 होती है। तो एक एक्सिस को बनाने के लिए 2 एज यूज हुई, तो 12 में कितनी लगेगी? 6 यूज होगी क्या? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6C2। समझ में आ गया होगा ये सबको? सिमिलरली आप इसके बारे में सोचो, सिमिलरली आप इसके बारे में देखो। तो टोटल कितनी आ रही है? 3 + 4 7 + 6 13 आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रही है। 13 इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 13 + 1 + 9 टोटल कितनी एक्सिस, टोटल सिमेट्री कितनी आ रही है? नोट डाउन मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल लिख दो, इतनी एओएस है, इतनी सीओएस है, इतनी पीओएस है, दैट्स इट। लेक्चर खत्म हो रहा है, लेस देन 1 मिनट। चलो टाटा बाय बाय, हो गया लेक्चर खत्म।